सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिडिटी को लेके। हेरिडिटी में जितने भी 2020 से 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम मेंशन किए हैं, जो कि एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी हम पूरी अच्छी तरीके से कराएंगे जिससे आप साइंस के अंदर बेहतर नंबर ला सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जाते जाते एक टाइम पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको कंटिन्यू सारी वीडियोस मिलती रहें, है ना। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the unit of the heredity? करा इसमें से कौन सा यूनिट है जो हेरिडिटी में आता है? सेल आता है कि जीन आता है कि क्रोमोसोम्स आता है कि डीएनए होता है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। इसका ऑप्शन है जीन। क्या है? जीन इज द राइट आंसर। इसमें जीन आता है जो ट्रांसफर होता है। आपको ये चीजें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन है जीन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Who is known as the father of genetics? किसे फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाता है? डार्विन की, मेंडल की, लैंडमार्क की, वाटसन, किसको बोला जाता है ना? किसको बोला जाता है? हमें पता है कि जो जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं वो है मेंडल। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट लेके आए थे, है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे द गेनोटाइप ऑफ प्योर टेल प्लांट इज, क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर डबल स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, या कैपिटल टी? क्या होगा? फटाफट बताओ। इसका ऑप्शन है कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी आंसर है, जो कि सी है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आते हैं फोर क्वेश्चन में, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्रेड इज डोमिनेंट इन पी प्लांट? हाइट कौन सा होता है भाई? ड्वार्फ होता है कि टैल होता है कि मीडियम होता है कि शॉर्ट होता है? अच्छे से बेहतर तरीके से बताओ। क्या होगा भाई? टैल होगा। क्या होगा? डोमिनेंट क्या होता है? टैल होता है। डोमिनेंट क्या होता है? टैल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। The phenotype ratio is up to generation of monohybrid, क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, क्या होगा? क्रॉस क्या होगा? फटाफट बताओ, सोचो मत भाई, फटाफट बता लो, है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस करवाया हुआ है ना। इसका जो आंसर है आपका 5 का सी। 5 का सी इज अ राइट आंसर, भूलना नहीं है। हाँ, ना कहीं देखना, डायरेक्टली बोर्ड पे देखना और आंसर पढ़ और ऑप्शन पढ़ना और टिक करना है। ज्यादा टाइम नहीं है बताने को, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं द गेनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, क्या होता भाई? फटाफट एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कि गलती से भी भूल ना हो, है ना। इसका ऑप्शन जो कि है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन 1:2:1, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 7 की तरफ, है ना। पढ़ते हैं विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ द एलेलिस, है ना। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ द डोमिनेंस, या फिर लॉ ऑफ द सेग्रेशंस, या फिर लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस, या फिर लॉ ऑफ द प्योरिटी? क्या है भाई? फटाफट बताओ भाई, टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो लेट नहीं करना है, फटाफट बताओ, है ना। तो इसका जो आंसर है 7 का बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर, लिख लो भाई, भूलना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। भूल गए तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, इसलिए फटाफट चीजें कर लो। आगे आ जाओ। विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है कि बोथ एक्स एंड वाई होता है कि ऑटोसोम्स होता है? क्या होता भाई? फटाफट बताओ, फटाफट ईट का भाई बताओ जल्दी, क्या है? क्या है? क्या है? सोचो मत भाई, बताओ 8 का क्या है? 8 का राइट आंसर है सी।
both x and y both. Other 9 6 of a child is determined by mother, father, both, parent, equally, environment. क्या होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको फटाफट बताओ, देर नहीं करना है। क्या होता है भाई? फादर होता है। क्या होता है? फादर होता है। क्लियर? आगे देखो, ह्यूमंस हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के अंदर कितना पेयर होता है क्रोमोसोम्स? हमने पढ़ा है कि 46 होता है टोटल, तो पेयर पूछ रहा है तो 23। क्या होगा? 23 इज अ राइट आंसर। 23 इज अ राइट आंसर। 23 इज अ राइट आंसर। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, एकदम बार बार मैं कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं मैं, है ना? भूलना नहीं है, भूलना नहीं। आगे तो जीन आर लोकेट ऑन। जीन कहां पे लोकेट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स या साइटोप्लाज्म। कहां पे लोकेट होते हैं? फटाफट बताओ, कहां पे लोकेट होते हैं? सोचो मत, बताओ कहां पे लोकेट होते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भूलना नहीं है। क्लियर? फिर पढ़ो, द केमिकल्स नेचर ऑफ जीन इज। द केमिकल्स नेचर ऑफ जीन इज क्या भाई? क्या है? फटाफट 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 सोचो सोचो सोचो, क्या है? डीएनए होता है भाई। डीएनए का काम क्या होता है? रिप्लिकेट करना। अगर हम किसी भी बच्चे का पता करना उसका फादर क्या, तो उसको डीएनए से हम चेक करके, दोनों का डीएनए चेक करके हम मैच करा सकते हैं इजीली, है ना? ये चीजें पता चल जाती है। लेकिन देखो, द केमिकल नेचर ऑफ अ जीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। आगे आ जाओ, विच वेरिएशन इज द इनहेरिटेड? विच वेरिएशन इन इनहेरिटेड क्या होता है? बॉडी वेट, स्किन कलर, हाइट इंक्रीज बाय द एक्सरसाइज या टैटू। क्या होता है भाई? बॉडी वेट का कोई मतलब नहीं है, हाइट इंक्रीज बाय एक्सरसाइज कोई मतलब नहीं है भाई, टैटू कोई मतलब नहीं है। फटाफट बता लो, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? बी, स्किन कलर। स्किन कलर जो होता है इनहेरिटेड, मदर फादर से ये आता है ना। आगे आओ, एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड होता है, नॉट इनहेरिटेड होता है, ऑलवेज डोमिनेंट होता है, ऑलवेज रिसेसिव होता है। क्या होता है भाई? फटाफट बताओ। 14 फटाफट बताओ, क्या भाई? नॉट इनहेरिटेड। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है नॉट इनहेरिटेड, वो इनहेरिटेड नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन? विच साइंटिस्ट प्रपोज, कौन से साइंटिस्ट प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन? फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भाई? क्या है? क्या? 15 का सी, 15 का सी डार्विन ने किया था। कौन किया था? डार्विन ने किया था। क्लियर? आगे बढ़ो, 16 में, इवोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू। इवोल्यूशन ऑकर ड्यू टू क्या होता है? म्यूटेशन ओनली, या फिर एक्वायर्ड ट्रेड, या फिर वेरिएशन, या फिर एडाप्टेशन ओनली। क्या होगा भाई? बताओ बताओ, सोचने का टाइम कम है भाई, जल्दी जल्दी काम करो। क्या होगा भाई? वेरिएशन। क्या होगा? वेरिएशन इज अ राइट आंसर। वेरिएशन इज अ राइट आंसर। भूलना नहीं है ना? आगे देखो, होमोलोजियस ऑर्गन्स शो। होमोलोजियस ऑर्गन क्या शो करता है? सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑरिजिन, सेम साइज। क्या करता भाई? फटाफट बताओ। सेम स्ट्रक्चर। क्या शो करता है? सेम स्ट्रक्चर। अब इतना इजी क्वेश्चन है यार, कर लो और सब्सक्राइब भी करते चलो, है ना? लाइक भी करते चलो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। भूल के भी नहीं कह सकते सर इस रिपीट हुआ कि नहीं। 2020 से लेकर 2025 के बीच में बहुत बार रिपीट हुआ है और वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एनालॉजियस ऑर्गन्स हैव। एनालॉजियस ऑर्गन हैव सेम ऑरिजिन होगा कि सेम स्ट्रक्चर होगा कि डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन होगा, या फिर डिफरेंट फंक्शन होगा? क्या होगा भाई? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, टाइम कम है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या है? डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन। ऑप्शन सी, डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन। क्लियर? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी।
है ना। आज के लिए बस इतना ही, लेके आते हैं फिर कल एक चैप्टर बायो का और बचा हुआ है, वो कल मैं कवर करा दूंगा आपका, है ना। उसके बाद फिजिक्स पे हम बढ़ेंगे आगे, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स और सारे एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लेके आएंगे, है ना, वन शॉट में सारे जो ऑप्शन वाइज हम सारा क्लियर करा देंगे, कुछ लॉन्ग आंसर कराएंगे, सारी चीजें आपको मैं रेडी करके दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू बनना मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो काम क्या है, सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं वो डायरेक्टली आपको मिल सके और डायरेक्टली आप उसको देख सके, है ना। बेल आइकन भी आप लोग उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से मिले आप तक डायरेक्टली वो पहुंच जाए। सो आज के लिए थैंक यू।